हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे लैंग्वेज, लिटरेचर एंड ग्रामर। और आज जो ड्रामा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है डचेस ऑफ मैल्फी। इस ड्रामा को लिखा है जॉन वेबस्टर ने। इनका जन्म 1578 लंदन इंग्लैंड में हुआ था और इनकी मृत्यु 1626 लंदन इंग्लैंड में हुई थी। इनकी पत्नी का नाम सारा पेनियल था और ये इंग्लिश जैकोबियन ड्रामेटिस्ट हैं। ये उसी टाइम पर ड्रामा लिखते थे जब शेक्सपियर का ड्रामा बहुत फेमस हुआ करता था। इनकी टू बहुत फेमस ट्रेजेडीज हैं, द वाइट डेविल और एंड द डचेस ऑफ मैल्फी, जिसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कैरेक्टर्स की बात करें इस ड्रामा में तो मेन कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट है डचेस, जो कि एक विडो है। इसके हस्बैंड ड्यूक की डेथ हो चुकी है और ड्यूक के डेथ के बाद सारी प्रॉपर्टी डचेस को आई है। डचेस का जुड़वा भाई है फर्डिनेंड, जो कि ड्यूक ऑफ कैलेब्रिया है। और इन दोनों से बड़े, डचेस और फर्डिनेंड दोनों से बड़े, एक और बड़े भाई हैं कार्डिनल, जो कि कार्डिनल ऑफ एरागॉन है। डचेस के घर घर को देखभाल करने के लिए एक स्टीवर्ड होता है जिसका नाम है एंटोनियो बोल्गाना। और आगे जाकर के हम लोग ड्रामा में देखेंगे कि डचेस इसी से शादी भी करती है। बसोला जो है, इसको हम लोग एंटागनिस्ट कह सकते हैं, क्योंकि इसको रिक्रूट किया हुआ होता है फर्डिनेंड और कार्डिनल ने डचेस के घर पे कि ये डचेस के घोड़ों की देखभाल करेगा। बट इन रियलिटी वो एक स्पाई होता है और उसका काम होता है डचेस पे नजर रखना। डेलियो जो होता है वो एंटोनियो का फ्रेंड होता है और जब वक्त आता है तो डेलियो ही सबकी हेल्प भी करता है। कैरियोला डचेस की वो मेड है जो कि उसके सारे सीक्रेट्स को दबा के रखती है। उसके अलावा है जूलिया, जो कि कार्डिनल की मिस्ट्रेस है और कैस्ट्रूशियो की वाइफ है। कैस्ट्रूशियो एक कोर्टियर है फर्डिनेंड के पैलेस के अंदर। इस पूरे ड्रामा की जो सेटिंग है वो इटली में हुई है। इटली में भी जो डचेस का पैलेस है मैल्फी नामक प्लेस पे 16th सेंचुरी में, उसी में हुई है पूरे ड्रामा की सेटिंग। बात करते हैं फर्स्ट एक्ट में, तो फर्स्ट एक्ट का जो शुरुआत होता है वो होता है कि फर्डिनेंड और कार्डिनल जो हैं वो रोम से आए हैं अपनी बहन को विजिट करने के लिए, डचेस को विजिट करने के लिए। उसके बाद एंटोनियो भी पैलेस में आता है, पैलेस ऑफ मैल्फी में। फ्रांस से वो रिटर्न हो रहा होता है। फर्डिनेंड जो होता है वो अपनी बहन से बात करता है और बोलता है कि बसोला बहुत ही अच्छा इंसान है, वो तुम्हारे घोड़ों की बहुत अच्छे से देखभाल करेगा, तो उसको तुम अपने महल में, अपने पैलेस में रख लो। बट इन रियलिटी बसोला को फर्डिनेंड इसीलिए छोड़ के जाता है डचेस के पैलेस में ताकि वो डचेस की सारी बातें फर्डिनेंड को बता सके। फर्डिनेंड और कार्डिनल जो होते हैं वो वापस जाने के पहले अपनी बहन को बताते हैं कि रीमैरिज करना बहुत ही बड़ा पाप है और तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका हिडन एजेंडा होता है कि अगर डचेस ने वापस से किसी और से शादी कर ली तो सारी प्रॉपर्टी उसको चली जाएगी। डचेस भी बहुत चालाकी से कहती है कि हाँ हाँ, मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। लेकिन जैसे ही उसके दोनों भाई जाते हैं वो तुरंत से एंटोनियो को प्रपोज कर देती है। और इन दोनों के प्यार की गवाह बनती है कैरियोला, जो दोनों को ही शादी करने में हेल्प करती है। सो एक्ट 1 के अंत में हम लोग देखते हैं कि इन दोनों की शादी हो चुकी है। एक्ट 2 में थोड़ा टाइम लैप्स है और 9 मंथ के बाद एक्ट 2 है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि डचेस ऑलरेडी प्रेग्नेंट है और बसोला को ये शक हो चुका है कि डचेस प्रेग्नेंट है। और इसके लिए वो डचेस को एप्रिकॉट ऑफर करता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एप्रिकॉट खाने से तुरंत से लेबर इंड्यूस हो जाता है। तो बसोला सोचता है कि ये एप्रिकॉट खा लेगी तो तुरंत से लेबर पेन में चली जाएगी, और ऐसा ही होता है। डचेस एप्रिकॉट खाती है और तुरंत लेबर में चली जाती है। और तब एंटोनियो और उसका फ्रेंड डेलियो दोनों ही प्लान करते हैं कि कैसे उसके लेबर को एक सीक्रेट रखा जाए। बसोला जो है वो एकदम श्योर हो चुका होता है कि 100% जो है डचेस प्रेग्नेंट थी और उसने बच्चे को जन्म दिया है। और उसका ये शक और भी पक्का हो जाता है जब एंटोनियो के पॉकेट से एक बच्चे का हॉरोस्कोप गिरता है। इमीडिएटली वो डचेस के ब्रदर को लेटर लिख देता है कि तुम्हारी बहन ने बच्चे को पैदा किया है। लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि वेदर डचेस ने शादी की है या नहीं की है, और अगर किया भी है तो किससे शादी किया है। एक्ट 2 के अंत में हम लोग देखते हैं कि फर्डिनेंड और कार्डिनल दोनों को ही लगता है कि डचेस ने शादी नहीं की है और ये बच्चा जो है वो बास्टर्ड है। पर फर्डिनेंड बहुत गुस्से में आता है, फिर भी वो कहता है कि मैं तब तक कोई एक्शन नहीं लूंगा जब तक कि मुझे पता ना चल जाए कि डचेस ने शादी की है या नहीं की है, क्योंकि तभी वो लीगल होगा, तभी प्रॉपर्टी उधर जाएगी।
एक्ट 3 2 साल बाद का है, जब डेलियो वापस से डचेस के पैलेस में रिटर्न होता है और हमें ये पता चलता है कि एंटोनियो और डचेस के अब 2 और बच्चे हैं। सो टोटल अब उन लोगों के पास 3 बच्चे हो चुके होते हैं। एंटोनियो जो होता है, एंटोनियो और डेलियो दोनों को ही इस बात का अंदेशा होता है कि शायद फर्डिनेंड को पता है कि डचेस ने बच्चे पैदा किए हैं। फर्डिनेंड जो होता है वो अचानक से बेडरूम में डचेस की सरप्राइज करता है और डचेस जो होती है वो उसको बता देती है कि मैंने तो भाई शादी कर ली है। फर्डिनेंड उससे बोलता है कि तुम मेरे को कभी मत बताना कि तुमने किससे शादी की है, वरना मैं सभी को मार डालूंगा। और इतना कह करके वो डचेस से कहता है कि तुम मेरी नजरों के सामने कभी भी मत आना। डचेस जो होती है उसको ये लगता है कि अगर मेरे भाई को पता चल गया कि एंटोनियो ही है जिससे मेरी शादी हुई है, तब तो वो 100% इसको मार ही डालेगा। तो वो झूठ मूठ का इल्जाम लगाती है एंटोनियो पे कि उसने पैलेस से कुछ चीजें चुराई हैं और इसीलिए उसको बैनिश कर देती है अंकोना नामक जगह पे। जब एंटोनियो चला जाता है, तो बसोला जो होता है वो आता है डचेस के पास और झूठ-मूठ का उसको बोलता है कि अरे तुम्हें नहीं पता, एंटोनियो इतना अच्छा इंसान है, वो तो कभी चोरी कर ही नहीं सकता। वो उसकी वर्चू को बचाने की कोशिश करता है और डचेस इतनी बुद्धू होती है कि उसको बसोला पे यकीन हो जाता है और वो बसोला को बता देती है कि मैंने एंटोनियो से शादी की है, तुम एक काम करो, ये पैसे लो, अंकोना जाओ और वहाँ एंटोनियो को बोलना कि मैं भी पीछे से आ रही हूँ। अंकोना में कार्डिनल जो होता है वो दोनों पे कैच कर लेता है, सभी को कैच कर लेता है और कार्डिनल सभी को भगा देता है अंकोना से, डचेस को, उसके तीनों बच्चों को और एंटोनियो को। जब वो लोग बाहर जाते हैं, तो बसोला जो होता है वो एक लेटर ला करके देता है डचेस को। वो लेटर एक थ्रेट होता है। तो इसको पता चल जाता है डचेस को कि हो सकता है अभी मारपीट, अभी वायलेंस होने वाला है, हो सकता है फर्डिनेंड मेरे बच्चों को मार डाले। तो वो एंटोनियो को कहती है कि तुम मेरे बड़े वाले बेटे को लेकर के अलग दिशा में जाओ और मैं दूसरी जगह जाती हूँ अपने 2 बच्चों को लेकर के। तभी बसोला और उसके ग्रुप ऑफ सोल्जर्स वापस आते हैं और डचेस और उसके दोनों बच्चों को पकड़ लेते हैं और पैलेस में वापस से भेज देते हैं। एक्ट 4 में हम लोग देखते हैं कि फर्डिनेंड जो है वो उसने कैद किया हुआ है डचेस को और उसको बहुत टॉर्चर कर रहा होता है, क्योंकि बसोला उसको आकर के बताता है कि जो डचेस है वो इम्प्रिजन तो है बट बिल्कुल शांत है, वो बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं कर रही। तो फर्डिनेंड उसको टॉर्चर करने के लिए एक उसकी पूरी फैमिली का वैक्स कॉप्स बनाता है और दिखाता है कि उसकी सारी फैमिली, एंटोनियो, उसके सारे बच्चे सब मर गए हैं। एक बार बसोला बोलता भी है कि इसको मत तंग करो इतना, पर फर्डिनेंड उसकी बात नहीं सुनता। उसके बाद फर्डिनेंड खुद एक टॉम मेकर बन करके जाता है डिस्गाइज करके। उसके पहले ही डचेस की बहुत टॉर्चर कर चुका होता है फर्डिनेंड, उसके ऊपर मैडमैन भेजता है, उसको बहुत जोर जोर से म्यूजिक सिखाता है, म्यूजिक सुनाता है, उसको हर तरह से टॉर्चर करने की कोशिश करता है। इधर बसोला जो है टॉम मेकर बन के उसको तैयार करता है कि अब तो तुम्हारी डेथ ही होने वाली है। डचेस जो होती है वो एकदम शांत रहती है और उसका स्ट्रैंगुलेशन हो जाता है, उसको उसका उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको सब गला घोंट करके मार देते हैं। बसोला जो होता है उसके बाद ऑर्डर देता है कि अब दोनों बच्चों और उसकी जो मेड है कैरियोला उसको भी मार दो। सभी के मरने के बाद जब फर्डिनेंड अपनी बहन की डेड बॉडी देखता है तो उसको इतना दुख होता है कि वो बसोला पे बिगड़ जाता है कि तुमने मेरे ऑर्डर्स क्यों फॉलो किए, तुम्हें खुद नहीं समझ में आया कि बच्चे और औरतों को नहीं मारना चाहिए। और तो और वो बसोला को रिवॉर्ड भी नहीं देता है, जो उसने प्रॉमिस किया था कि अगर वो उसने डचेस को मार दिया तो वो उसको रिवॉर्ड देगा। और एक्ट 4 के एंड में हमें ये भी पता चलता है कि जो फर्डिनेंड है वो पागल हो चुका है। फिर उसके बाद एंड में डचेस जो है वो लाइफ का थोड़ा सा सिंबल दिखाती है। तो ये बसोला जो है वो उसको बताता है कि तुम्हारे सारे एंटोनियो जो तुम्हारा पति है और तुम्हारे बच्चे वो अभी भी जीवित हैं, वो मरे नहीं हैं। और उसके बाद फाइनली डचेस की डेथ हो जाती है, लेकिन बसोला जो रहता है वो बहुत दुखी हो जाता है उसकी डेथ के बाद। एक्ट 5 में हमें पता चलता है कि एंटोनियो को कुछ भी नहीं पता है कि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, उसके बच्चे मर चुके हैं, कैरियोला मर चुकी होती है। एंटोनियो अलग प्लान कर रहा होता है कि चलो मैं कार्डिनल के पास जाता हूँ, उससे माफी मांगता हूँ, हो सकता है कि कुछ सुलह हो जाए। इधर फर्डिनेंड का दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका होता है, उसे लाइकेंथ्रोपिया हो जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि इंसान को लगता है कि वो इंसान नहीं है, वो एक भेड़िया है, वो एक वुल्फ है। उसके बाद क्या होता है कि बसोला जो होता है वो जाता है कार्डिनल के पास, पर कार्डिनल बिल्कुल क्लूलेस होता है। वो दिखाता है ऐसा कि उसको तो पता ही नहीं है कि बसोला ने डचेस की डेथ की है। वो भी उसको रिवॉर्ड नहीं देता, पर उसको बोलता है कि एक काम करो, तुम एंटोनियो का मर्डर कर दो, फिर मैं पक्का
तुम्हें पैसे दूंगा। बसोला दिखाता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा जो प्रोपेगेंडा है उसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं एंटोनियो को मारूंगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोचता है कि कार्डिनल अब तो मुझे तुमसे बदला लेना है। जूलिया जो होती है वो अपना जूलिया जो कि मिस्ट्रेस होती है कार्डिनल की, वो अपना लव बसोला को बताती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और बसोला उसको यूज करता है कार्डिनल से ये उगलवाने के लिए कि बसोला का हाथ था डचेस का मर्डर में। जब वो उगल देता है तब कार्डिनल जो होता है वो जूलिया का मर्डर कर देता है। उसके बाद आता है बसोला उस रूम में और उसको बोलता है कि मैंने सारी बातें सुन ली, कि तुम्हें पता है कि मैंने उसको मारा है, अब तो मेरा रिवॉर्ड दो। बस कार्डिनल कहता है कि हाँ मैं तुम्हें दूंगा, पर एक काम करो, पहले मुझे जूलिया की डेड बॉडी ठिकाने लगाने में हेल्प करो और एंटोनियो का तुम मर्डर करो, तब मैं पक्का तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। फिर उसके बाद जो होता है कार्डिनल वो अपने सारे कोर्टियर्स को कहता है कि देखो मैं अंदर जा रहा हूँ, फर्डिनेंड जो है वो पागल हो चुका है, वो बहुत सारे लोगों को देखता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, तो नो मैटर तुम अंदर से क्या आवाजें सुनो, कोई भी अंदर नहीं आएगा। पर एक्चुअली में कार्डिनल को ये टाइम शांति वाला इसीलिए चाहिए होता है ताकि वो जूलिया की डेड बॉडी को ठिकाने लगा सके। तो वो अंदर जाता है और बसोला को बाहर ही छोड़ के जाता है ताकि वो ये इंश्योर कर सके कि कोई भी अंदर ना आए। उसी टाइम एंटोनियो आता है पैलेस में, क्योंकि वो तो सुलह करना चाहता है एंटोनियो कार्डिनल से। पर बसोला एक्सीडेंटली एंटोनियो का मर्डर कर देता है। फिर अंदर जब वो घुसता है तो फर्ड वो कार्डिनल पर भी अटैक कर देता है, क्योंकि वो इतना दुखी हो चुका होता है कि जिस एंटोनियो के बारे में उसने सोचा था कि वो उसकी हेल्प कर लेगा, डचेस की डेथ के बाद उसने सोचा था कि वो एंटोनियो का हेल्प करेगा, उसका हक दिलवाएगा, वो उसी को एक्सीडेंटली मार देता है। तो उसका इतना दिमाग खराब हो जाता है कि वो अंदर जाता है और वो अटैक कर देता है कार्डिनल पर। फर्डिनेंड भी वहीं पे रहता है, उसका अलग दिमाग खराब हुआ रहता है, वो दोनों पर अटैक कर देता है। अंत में बसोला जो रहता है वो फर्डिनेंड को मार देता है, बट बसोला को भी कार्डिनल किल कर चुका होता है, उस पर अटैक कर चुका होता है, तो कार्डिनल भी मर जाता है। लेकिन जब बसोला मरने वाला रहता है उसी समय सारे कोर्टियर्स आ जाते हैं और वो सबको बता देता है कि ऐसी ऐसी बात थी, ये दोनों भाई ने मिलकर के डचेस की हत्या कर दी थी और मेरे को एज ए स्पाई यूज किया था। जब सभी मर जाते हैं, कोर्टियर्स आ जाते हैं, तब डेलियो अंदर आता है एंटोनियो के बड़े बेटे के साथ, जो कि पूरी फैमिली का सोल सर्वाइवर है। और डेलियो अपने पूरे कोर्टियर्स पैलेस के कोर्टियर्स के साथ ये प्रॉमिस करता है कि वो बॉय को बहुत अच्छे से सब मिलके रेस करेंगे और जो भी लेगेसी है उस पेरेंट्स की वो उसके बड़े बेटे को जाएगा। तो ये पूरा प्ले ट्रैजिक प्ले जो है वो एक होप के साथ खत्म होता है कि मे बी जो लेगेसी है एंटोनियो और डचेस की वो उसके बड़े बेटे के थ्रू आगे जाएगी। बात करते हैं सिंबल और मोटिव की, तो यहाँ फैमिली एक बहुत बड़ा सिंबल है, लेकिन 16th सेंचुरी में फैमिली का ओनर हेड जो रहता था वो मेल होते थे। ऐसे सिचुएशन में डचेस एक हेड थी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उस दौरान मैरिज किया जाता था पावर के लिए, पोजीशन के लिए, लेकिन डचेस ने शादी की लव के लिए, जो कि एक्सेप्टेड नहीं था, तो उसने एक बहुत ही बड़ा बोल्ड स्टेप लिया। जेंडर की भी बात करें तो औरतों को कोई पावर नहीं था, लेकिन जिस तरीके से डचेस अपने हक के लिए लड़ी, अपने पसंद से शादी की और उसने अपने आप को स्टैब्लिश किया, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये प्रूव करता है कि डचेस बहुत ही बोल्ड कैरेक्टर है। यहाँ सिंबल है नीलिंग का। जब डचेस एंटोनियो जब नील कर रहा होता है, डचेस जब उसको उठा करके अपने सामने खड़ा करती है, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि उसने उसको अपने सोशल स्टेटस में ले आया है। रिंग भी स्टेटस ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि डचेस को रिंग दिया था ड्यूक ने और वो सेम रिंग जब वो एंटोनियो को देती है, इसका मतलब है कि उसने उसके अपने तरफ अपने सोशल स्टेटस में खींच लिया है। और जब एंटोनियो को उसके भाई पकड़ते हैं तो सबसे पहले उसका रिंग खींच लेते हैं, ये दिखाने के लिए कि तुम हमारी औकात में नहीं हो, तुम्हारी औकात बहुत कम है। तो बस इतना ही था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगली बार आप कौन सा ड्रामा या कौन सा नॉवेल का चाहते हैं कि मैं समरी दूं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।